हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर महक बंसल जी के साथ, जो कि MBBS, DNB पीडियाट्रिक्स, IDP CCM, फेलोशिप PICU UK, पेडिट्रिशियन एंड पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट। डॉक्टर महक बंसल जी लिटिल एंजल्स चाइल्ड केयर क्लिनिक चला रही हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर महक बंसल क्लियो मदर एंड चाइल्ड इंस्टीट्यूट इनसाइड ऑरिसन हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर महक बंसल बच्चों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों की देखरेख के लिए डॉक्टर महक बंसल पर बेहद विश्वास करते हैं। ये करते हैं बातचीत डॉक्टर महक बंसल जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर महक बंसल, एक ऐसा नाम जो पिछले लंबे समय से पेडियाट्रिक ICU में एक ब्रांड है और जिन्होंने बहुत लंबी सेवाएं की हैं अपनी, और साथ में ये बहुत ही चैरिटेबल काम करते हैं। 5 नाथ आश्रमों में सेवाएं अपनी दे रहे हैं और वी आर लक्की टू हैव विद अस डॉक्टर महक बंसल। महक जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सर, नमस्कार। सारे दर्शकों को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू। महक जी, अगर हम बात करें बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे हैं और किसी समय पर बच्चों के लिए अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती थी जितनी आजकल, क्योंकि सिंगल चाइल्ड हैं। क्या कहना चाहेंगे कि मदर्स पहले से ही, जब बच्चे बर्थ ले लेते हैं उस दिन से ही कॉन्शियस हैं और हर तरह की डोजेज में कॉन्शियस है? क्या कहना चाहेंगे? अभी सही बात है सर, 2-3 बच्चे होते हैं, 2 बच्चे, 1 बच्चे भी बहुत फैमिलीज़ में होते हैं, तो हम कॉन्शियस तो हो रहे हैं, पर मुझे लगता है हम कहीं कहीं ओवर कॉन्शियस बहुत हो रहे हैं। जो हमारे को शायद उस चीज़ का नुकसान नहीं होगा, जो मेनली नुकसान होगा वो हमारे बच्चों पे होगा। यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, खाना नहीं, और कोविड टाइम्स में जो कोविड के दौरान ये जो दिक्कतें थी वो बढ़ गई हैं। मेनली मैंने 2-3 प्रॉब्लम्स जो देखी, एक, हम बच्चों को घरों में रखते हैं, उनकी बच्चों की आपस में शेयरिंग, केयरिंग, आपस में मिलना जुलना, वो एक तरह से मुझे लगता है बहुत कम हो गया है। तो जो हम प्यार, हमारी जनरेशन एक दूसरे से प्यार बांटती थी, वो उनका मुश्किल हो गया। दूसरा, टीवी, मोबाइल, स्क्रीन्स, ये उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गए हैं। दोस्तों की जगह टीवी और मोबाइल और LED स्क्रीन्स ने ले लिया है, और कहीं ना कहीं उनका दिमाग हर वक्त इन्हीं चीज़ों में चलता है, जो कि आगे चल के, हम अभी ये जनरेशन तैयार कर रहे हैं, आगे चल के ये कितना नुकसान देगी। आइडियली एक बच्चे को 1 से 2 घंटे से ज़्यादा टीवी, मोबाइल कुछ भी नहीं देखना चाहिए। और अभी एक स्टडी भी आई थी जिसमें कहा गया था कि बच्चों में ऑटिज़म नाम की बीमारी बढ़ जाती है अगर हम, तो मैं ये बात मानती हूँ। और हम बहुत ज़्यादा हर चीज़ में ओवर कॉशियस होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है करियर हो चाहे हेल्थ हो, बच्चे को एक फ्रीडम देनी चाहिए चूज़ करने के लिए, क्या करियर, कितनी पढ़ाई। हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होते हैं जो बच्चा धीरे धीरे निकालता है, और डेफिनेटली टैलेंट टीवी और मोबाइल्स में नहीं, जनरली हमें बच्चों को इन सब से हटा के वापस उस नॉर्मल रूटीन में लाना चाहिए जिसमें हमने अपना बचपन बिताया। दस, अगर हम बात कर लें, जैसे लोग आते हैं आपके पास चाइल्ड साइकियाट्री के लिए और बच्चों के, कि उनका स्वभाव में चेंज है, उनका प्रेशर सिचुएशंस हैं, बहुत जल्दी गुस्सा करने लगे हैं, वो खाते पीते नहीं हैं कुछ। क्या कहना चाहेंगे कि आज ये भी एक बहुत बड़ा एक फील्ड बन चुका है कि पेडियाट्रिशियन को आज एक काउंसलर के तौर पर, जैसे आप सेवाएं दे रहे हैं, आपको लोग अटैच होते हैं, क्योंकि बच्चों का जो जन्म से बिहेवियर है, उसके बाद अगर हम बात करें बड़े होने के बाद, तो फिर वो चीज़ें जो स्टार्टिंग में पनपनी हैं, उनको आप पहले ही, जैसे आपका माइंड सेटअप है, जैसे आप पेरेंट्स को भी काउंसल करते हैं साथ में। जी सर, जैसे बहुत, अब जैसे लास्ट 2-3 साल से स्पेशली हम देख रहे हैं बच्चों में बिहेवियरल चेंजेस बहुत आ गए। आपने खाने की बात करी, तो अब हम क्या चाहते हैं, हमारे बच्चे कुछ टाइम, मतलब 3 वक्त का, 4 वक्त का खाना खाएं हमारे टाइम पे। और छोटे बच्चों के साथ क्या होता है, हम बहुत टाइम लगाते हैं, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा उनके पीछे पड़े रहते हैं कि खाना खा लो, खाना खा लो। उसको क्या बोलते हैं कि फूड एवर्जन हो जाती है, मतलब बच्चों को खाना पसंद आने की बजाय एक खिंचाव सा पड़ जाता है कि मम्मी पीछे पड़ी हुई है मेरे। तो हमें लगता है हमें सामने प्लेट, इसको फूड एवर्जन को दूर करने के लिए मैं ये मानती हूँ बच्चों का एक खाने के साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए। तो जैसे आपने खाना सामने रखा, 15-20 मिनट दीजिए, अगर बच्चा नहीं खाता आधे घंटे तक, उठा लीजिए,
भूख सबको लगती है, मगर एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए भूख के साथ आपको बच्चे को फोर्स नहीं करना है, फोर्स फीडिंग नहीं करनी है। दूसरा, जो जंक हम इंक्लूड कर चुके हैं अपनी डाइट में, अब माएँ कहती हैं खाना नहीं खाता, तो एक सवाल हम पूछते हैं, चिप्स कुरकुरे खाते हैं? हाँ जी, वो ज़रूर खा लेते हैं। सो हमें ये देखना है कि हमें बच्चे को, जैसे मैं ही अपने बच्चों को, पेशेंट्स को ये सिखाती हूँ कि हफ्ते के 2 दिन रखिए, एक बुधवार एक संडे, जब हम थोड़ा सा बाहर का खा सकते हैं, जैसे कोई चिप्स खा लिया, कोई बिस्किट खा लिया, बट नॉर्मल रूटीन में नॉर्मल डे इसको हैबिट नहीं बनाइए। सो बिहेवियरल इश्यूज़ के लिए यस, हमें बहुत काउंसलिंग करनी पड़ रही है, बट आई थिंक ओवरऑल हम सब स्ट्रेस में रहते हैं, हमारे बच्चे भी स्ट्रेस में रहते हैं। सो बट हमें ये देखना चाहिए कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको बिना स्ट्रेस के एक अच्छे वे में हम बिता सकते हैं। डॉक्टर महक, क्या क्या फैसिलिटीज़ आप अवेलेबल करा रहे हैं अपने इस जो लिटिल एंजल्स, आपने बड़ा प्यारा ये जो है स्लोगन लिखा हुआ है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं इसमें आपकी? ये मेरी क्लिनिक है, लिटिल एंजल्स चाइल्ड केयर क्लिनिक, जो मेरी एक डीएमसी के पास टैगोर नगर में क्लिनिक है। यहाँ पे मैं शाम को ओपीडी सर्विसेज देती हूँ बच्चों के लिए। तो बीमार बच्चे आते हैं, कोई ना कोई वैक्सीनेशन, हेल्थ चेकअप्स, वो सारा कुछ होता है। साथ के साथ मैं एक बच्चों की आईसीयू स्पेशलिस्ट हूँ, और मैं क्लियो मदर एंड चाइल्ड इंस्टीट्यूट, बाड़ेवाल रोड, ऑरिसन हॉस्पिटल के अंदर हमारा एक मदर एंड चाइल्ड इंस्टीट्यूट है, जिसमें मैं बच्चों की आईसीयू स्पेशलिस्ट हूँ। तो हमारे पास एक 45 बेड का आईसीयू है, जहाँ पे प्री मैच्योर बेबी से लेकर 18 साल तक हम जो भी बच्चे सीरियस होते हैं, बीमार होते हैं, इन्फेक्शंस होती हैं, कोई हेड ट्रॉमा हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, प्री मैच्योर, एक्सट्रीमली प्री मैच्योर बेबी हो गया, तो उन बच्चों के लिए हम काम करते हैं। एंड टचवुड, गॉड हैज़ बीन ग्रेट कि हम पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने प्री मैच्योर बेबीज़ की बात कही, क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को मतलब एक डर सा रहता है उनके माइंड में कि 7वें महीने हो गया बच्चा तो ये थोड़ा सा रिटार्ड होगा? क्या कहना चाहेंगे कि आजकल आपने इतनी ज़्यादा वास्ट मशीनरी हैं जिसके साथ आप लोग उसको वही एटमॉस्फेयर देकर, और बच्चे को अगर वो सही जगह, जैसे आप पिक्कू के स्पेशलिस्ट हैं, यूएसए से आप यूके से पिक्कू की फुल ट्रेनिंग करके आए हैं, अगर वो किसी एक्सपीरियंस्ड हैंड में चला जाए, यहाँ पर आपके पास हर तरह की फैसिलिटीज़ हो, क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली समय बहुत बदल चुका है। अब हम आप मान के चलिए 24-25 हफ्ते से ऊपर 28-30 हफ्ते तक या प्री मैच्योर बेबी तो बहुत अच्छे रहते हैं। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड हैंड में, एक अच्छे आईसीयू में बच्चे की केयर होती है तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में, बट अगर बच्चे को मेजर कोई समस्या नहीं आए, ये नहीं है कि वो बच्चे सारे न्यूरोलॉजिकल चैलेंज होते हैं। देखिए, हर 100 में से 1-2 बच्चों को दिक्कत आ सकती है, वो टाइम के साथ पता चलता है। बट अब हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे बच्चों का बिल्कुल होलिस्टिक चेकअप रहता है। उनकी आंखें कैसे काम कर रही, उनका ब्रेन कैसा काम कर रहा है, स्कैन करते रहते हैं, हार्ट की पूरी स्कैनिंग चलती रहती है, बच्चे की फीड, वेट गेन और हाई रिस्क क्लिनिक, ये कर करके हम कई बार बहुत अच्छी अर्ली इंटरवेंशंस करते हैं जिससे बच्चे सारे ठीक रहते हैं। सो प्री मैच्योरिटी बढ़ गई है डेफिनेटली, IVF है, बाकी सब कुछ है, स्ट्रेस है, प्री मैच्योर लेबर पेन्स होती हैं, बट इससे घबराना नहीं चाहिए। ज़िंदगी में फ़ाइट तो करना ही है, तो और फाइट कर रहे हैं तो बहुत पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करना है, बिकॉज अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैंड में हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं। तो सब बच्चों में अगर हम बात कर लें एलर्जिक ब्रोंकाइटिस की, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और पहले से हम उनको जो है स्टेरॉइड देने शुरू कर देते हैं, और पफ के उनके माइंड में एक फोबिया सा बना हुआ है पफ का, कि हम पफ लेंगे तो पता नहीं हमारे बच्चे पफ के ऊपर ही हो जाएंगे, उनको वही करना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे कि सबसे सेफ़ और सबसे बढ़िया है पफ, और जो जैसे सीजनल चेंज है, अभी झुनने का जैसे इतना ज़्यादा धुआं था, उसमें बच्चों को सांस लेना भी जब मुश्किल था, तो ये चीज़ें नॉर्मल सी हैं। अब वो बात नहीं है कि आपके बच्चे पफ के ऊपर लग जाएंगे। बिल्कुल, ये सब मिथ है, मनगढ़ंत बातें हैं जो बहुत टाइम से चली आ रही हैं। पहली बात एक होती है सीजनल खांसी, और अगर आप देखें कि हमारे जो फेफड़े हैं उनकी पाइप्स बड़ी बड़ी होती हैं, बच्चों की बहुत छोटी होती हैं, और जैसे ही कोई एलर्जन या कोई इन्फेक्शन होता है बिल्कुल ब्लॉक हो जाती हैं, उसके बाद उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो जो पफ इन्हेलर या नेबुलाइजर्स होते हैं
वो इसमें क्या करते हैं, इन नलियों को बड़ा करते हैं, दैट मीन्स ब्रोंकोडाइलेटर करते हैं। तो ये बच्चे के लिए बेनिफिशियल है, पहली बात। दूसरी बात, ये कभी भी ऐसा नहीं होता हम 3 महीने चला रहे हैं, 4 महीने, ये शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। जैसे ही बच्चा बेटर हो जाता है हम इन चीज़ों को बंद कर देते हैं। इनकी डोज बहुत थोड़ी होती है और सिर्फ लंग्स में जाते हैं, तो पूरी बॉडी को अफेक्ट करने की तो बात ही नहीं आती। और रही बात स्टीरॉइड्स की, कई बार हमें शॉर्ट टर्म स्टीरॉइड्स देने पड़ते हैं। देखिए, हर मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है, मगर अगर वो फ़ायदा ज़्यादा करती है, साइड इफ़ेक्ट कम है, तो हमें वो करना चाहिए। स्टीरॉयड का तब नुकसान ज़्यादा होता है जब बहुत लंबे समय तक स्टीरॉयड दिया जाए। कुछ दिन या कुछ 5 दिन 7 दिन स्टीरॉयड देने से, 3 दिन देने से ऐसे बॉडी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता और बहुत सोच समझ के दिए जाते हैं। जब बच्चे को सांस ही नहीं आ रहा है तो हमें स्टीरॉयड दे के इन नलियों की इन्फ्लेमेशन कम करनी पड़ती है। तो डेफिनेटली कई बार फूड एलर्जीज, जैसे दूध से बहुत एलर्जी, लैक्टोज एलर्जी देखने को मिल रही है, तो फूड एलर्जी हो गई, कोई आपका सीजनल चेंज हो गया, पराली जल रही है, कुछ ना कुछ आपस में। अब सडनली स्कूल से भी बच्चे 2 साल बाद बाहर निकले तो बहुत सारे वायरसेस हैं जो कैच कर रहे हैं। सो घबराइए नहीं, ये शॉर्ट टर्म पीरियड पे ये कोई नुकसान नहीं करते। जैसे अगर हम शीशी की बात कर लें, लोग आजकल वो कच्च की शीशी जो है, जो पुराना ट्रेडिशन चला हुआ है, वो अप्लाई करते रहते हैं कि कच्च की शीशी में हमने दूध पिलाना है बच्चे को। क्या कहना चाहिए, किस हद तक वो सेफ़ है? कांच की शीशी में कर सकते हैं जी, इसमें कोई नुकसान नहीं है। पर हमेशा हम पीडियाट्रिशियंस यही बात करते हैं कि मदर्स मिल्क इज़ द ब्रेस्ट मिल्क। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आप दूध नहीं, शीशी तो शीशी रहेगी जी, वो एक इन्फेक्शन का सोर्स भी है। दूसरा क्या होता है, जब हम शीशी से दूध पिलाते हैं उसका निप्पल बहुत आसानी से दूध अंदर देता है, माँ के दूध को चूंगना पड़ता है, तो शॉर्टकट है वो निप्पल। तो बच्चे जब निप्पल पे आ जाते हैं माँ का दूध पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं। और हम कोविड में हमने इम्यूनिटी की बातें करी, वो कहाँ से इम्यूनिटी आती है? माँ के दूध से। माँ ने ज़िंदगी भर में जितनी इन्फेक्शंस झेली, उन सब की जो दूध में उसके एंटीबॉडीज़ होते हैं वो बच्चे को आप ऐसे ही दे रहे हो। सो वो दूध जो है वो अमृत है उस बच्चे के लिए। शीशी, हाँ जी, कांच की प्रेफरेबल होती है जिसमें मार्क्स ना हो, बट मैं ये मानती हूँ कि शीशी से ज़्यादा हम, अगर कभी हमें लगता है कि बच्चे को फीड की ज़रूरत है, हम कटोरी चम्मच से प्रेफर करते हैं रादर देन कोई भी बॉटल। और बेस्ट मिल्क तो मदर्स मिल्क ही रहता है। डॉक्टर साहब, आजकल के जो बच्चे हैं वो जब भी मतलब बड़े होना शुरू हो जाते हैं तो उनमें एक नई जो किस्म का जो है एलर्जीज आजकल पनप रही हैं। बहुत उनका माइंड सेटअप, कोई कह रहा है जैसे कनक से एलर्जी होगी, छोटे छोटे बच्चों को भी। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली सर, एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और मेनली बच्चों में 2 ही एलर्जीज़ पाई जाती हैं, या तो लैक्टोज एलर्जी या कणक से एलर्जी। उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे खांसी चलते रहना, वेट ना बढ़ना, खून की कमी हो जाना, पेट में रिकरेंट दर्द रहना, पॉटियाँ लगे रहना। जब भी आपको ऐसे सिम्टम्स हों कि और आपका बच्चा अच्छे से बढ़ नहीं रहा है, डेफिनेटली आप डॉक्टर को दिखाइए कि क्या हमारे बच्चे को कोई फूड एलर्जी तो नहीं है। सर, इसका रीज़न आई थिंक हमें सबको पता है, इम्प्योरिटीज़ हैं हमारे आसपास, हमारे पानी में इम्प्योरिटी है, हमारी फसल में जो भी है। अब एलर्जिक हम बच्चे बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, बट अच्छी बात ये है कि अगर हम इन एलर्जीज़ को अवॉइड करते हैं तो बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल ठीक रहती है। और आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर सपोज़ मुझे लैक्टोज दूध से एलर्जी है, मार्केट में 100 तरीके के लैक्टोज फ्री मिल्क है जिनसे पी के आप तंदुरुस्त रह सकते हैं, एंड दे आर प्लांट बेस्ड। सो ऐसा नहीं है कि एलर्जी से हमें घबराना चाहिए। इट्स ऑलवेज कि एलर्जन बंद कर दें तो उससे ग्रोथ अच्छी हो जाती है। डॉक्टर महक, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डेटास, और आपका इतनी बड़ी सेवा करने का और पेडियाट्रिक ICU जो आप ऑरिसन हॉस्पिटल के अंदर आपने अपना डेवलप किया हुआ है उसके लिए, और आपका ये लिटिल एंजल जो आपने एक बहुत ही प्यारा जो अपना बनाया हुआ है जिसमें मज़ा सा आता है देखकर आपका जो यहाँ क्रिएशन। मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि वो दिखाए भी, जैसे डॉक्टर साहब ने ये रखे हुए हैं सारा, बहुत ही प्यारा सा मतलब बनाया हुआ है जिससे बच्चों को मतलब अपनापन सा यहाँ दिखाई देता है। सारी इनका जो सिस्टम है वैसा ही महक जी ने बनाया है।
महक जी, आपका हमें समय देने के लिए। और फर्स्ट मीटिंग है हमारी, हम चाहेंगे कि डॉक्टर महक के साथ हम लोग हर महीने या 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ऐसे डॉक्टर्स को अपने चैनल पर लेकर आएँ और नई नई जानकारी लें। आपका इतना समय देने के लिए हमें डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। और मुझे भी आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ICU ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਕੂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਕੂ ਵੀ ਹੈ, ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਬੰਸਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਕ ਬੰਸਲ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੇ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਹੈ। ਹਰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਨੇ ਮਿਸ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਕ ਬੰਸਲ ਐਂਡ ਵਿਕਾਸ ਬੰਸਲ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਕੇਸ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੋਪ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੇਹਾ ਜਿੰਦਲ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਬੇਬੀ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਐਡਮਿਟ ਹੈ ਪਿੱਕੂ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਰਿव्यू सुनांगे इस बारे। अच्छा है, अभी मतलब मेरी बेटी ठीक है। डॉक्टर विकास बंसल और डॉक्टर महक ने मतलब काफ़ी अच्छे से हैंडल किया है। इसको निमोनिया हो गया था, मतलब काफ़ी सीवियर था। तो अभी कल शाम से कुछ बेटर है। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਾਰੇ, ਦਾ ਸਟਾਫ ਬਾਰੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ? स्टाफ काफ़ी सपोर्टिव है, मतलब हमें यहाँ पे कंफर्टेबल है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। और डॉक्टर्स भी मतलब काफ़ी अच्छे हैं जो मतलब टाइम टू टाइम आते हैं और मतलब उनकी सुपरविज़न में सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है।